अंग्रेजों के आने से पहले भारत कैसा था। एक दस्तावेज में लिखा है कि 23 जुलाई 1813 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन में एक बहस हो रही थी। अंग्रेजों का एक सांसद विलियम विल्बर फोर्स उसने 3.5 घंटे का भाषण दिया। उसमें उसने भारत के बारे में बताया कि हाउ टू क्रिश्चियनाइज इंडिया, भारत को ईसाई कैसे बनाया जाए। उसने बताया कि भारत धन धान्य से भरपूर है और हमारा देश बहुत गरीब है, तो हमें गरीबी मिटानी है तो वो भारत की अमीरी से ही मिट सकती है। तो भारत का पैसा लंदन आता रहेगा तो हमारी गरीबी मिट सकती है। आज से 250 साल पहले इंग्लैंड में बहुत भूखमरी थी। सन 1400 से 1500 के बीच में 3.5 करोड़ अंग्रेज भूखमरी से मर गए थे। उस समय अंग्रेजों की जनसंख्या 60 करोड़ थी और भारत के पास इतना पैसा था, भारत को 1000 साल तक लौटा जाए तो भी धन खत्म नहीं होगा। भारत के पास इतना धन है। ये तभी संभव होगा जब भारत में हमारा शासन स्थापित होगा। इसके लिए भारत को क्रिश्चियनाइज बनाना पड़ेगा। जो राजा का धर्म है वही प्रजा का धर्म हो जाएगा। उस समय इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर था रॉबर्ट बैंक जेंकिंसन। उसने विलियम विल्बर फोर्स से पूछा कि तुमको कैसे मालूम पड़ा कि भारत इतना समृद्ध है। तो उसने बताया कि हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने सर्वेक्षण किया है। उस रिपोर्ट के अनुसार भारत का सारी दुनिया में 33% निर्यात हो रहा है। भारत के बाद चीन का नंबर आता है। सबसे ज्यादा कपड़ा एक्सपोर्ट होता है, मलमल का कपड़ा। मलमल का कपड़ा जो 12 गज का रहता था तो वो माचिस की डिब्बी में आ जाता था। इतनी बारीक बुनाई होती थी, इतनी मास्टरी कपड़े बनाने की हमारे यहाँ थी। दुनिया को कपड़ा पहनना तो भारत ने सिखाया। दुनिया जब कपड़ा पहनना नहीं जानती थी तब इतना बारीक मलमल का कपड़ा हमारे यहाँ बनता था और वो भी हाथ से बनाते थे। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कहता है कि भारत इतना समृद्ध है, मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा है। तो विलियम विल्बर फोर्स कहता है कि ये रिपोर्ट हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने बनाई है। स्टील का एक्सपोर्ट हमारे यहाँ होता था, ब्रिक्स का एक्सपोर्ट हमारे यहाँ होता था। आज हम मकान बनाने के लिए सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं। उस समय चूने का उपयोग करके मकान बनाए जाते थे तो चूने का भी एक्सपोर्ट होता था। ऐसे 36 चीजों का एक्सपोर्ट भारत करता था और भारत का कोई कॉम्पिटिटर नहीं था क्योंकि बेस्ट क्वालिटी का सामान था। और ये जो भी माल बिकता था उसके बदले में भारत को सोना यानी कि गोल्ड मिलता था। हम कपड़े बेचते थे तो हमको सोना मिलता था, हम लोहा बेचते थे तो हमको सोना मिलता था, हम ईंट बेचते थे तो हमको सोना मिलता था। क्योंकि उस समय करेंसी नहीं थी, उस समय बार्टर सिस्टम का प्रचलन था और ये 3000 सालों से व्यापार चल रहा था। हमारे यहाँ इतना सोना हो गया कि लोगों ने हमारे देश को सोने की चिड़िया कहना शुरू कर दिया। हमने गहने और जवेरात तो सोने के बनवाए ही थे, लेकिन मंदिर भी सोने के बनवा डाले। दुनिया में सिर्फ भारत ही ऐसा देश था जहाँ सोने के मंदिर हुआ करते थे। और भारत में अंग्रेजों के आने से पहले 11,000 सोने के मंदिर थे। एक मंदिर के पास 300 से 400 टन मैट्रिक सोना रहता था और ये सब सोना समाज ने मंदिरों को दान दिया था। ये सब सोना हमने व्यापार करके कमाया था, किसी को लूटा नहीं था। भारत ने कभी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया। यहाँ बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट हुए जिसका दुनिया सम्मान करती थी। चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन, सम्राट अशोक, राजा विक्रमादित्य, ये महान राजा थे, लेकिन कभी भी इन्होंने दूसरे देशों पर आक्रमण नहीं किया। तो भारत समृद्ध देश था, इसीलिए अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाने का प्लानिंग किया। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।